एकदम एक शिफ्ट एकदम गियर चेंज हुआ है जिंदगी का। एकदम आपने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ली, हालांकि आपकी क्रिकेट बहुत स्मूथ जा रही थी, आप तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे और आप मेन पाकिस्तान के बॉलर। व्हाट वाज दैट? देखिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने, मैं चाह रहा था कि आप मेरे से पूछें। जो क्रिकेटर होता है उसकी लाइफ बड़ी शॉर्ट होती है, स्पेशली फास्ट बॉलर का करियर बहुत शॉर्ट होता है। और जैसे आपने खुद बोला कि मेरा जो 5 साल का जो गैप था ना, उसने मेरी बॉडी को बहुत डैमेज किया था। अच्छा। ये बहुत डैमेज किया था क्योंकि मैं क्लब क्रिकेट नहीं खेल सकता था, अलाउड नहीं था, मैं पीसीबी की फैसिलिटीज यूज नहीं कर सकता था, तो मेरी बॉडी बिल्कुल ऐसे एक बंद हो गई थी। जब मैं 2015 में आया तो वो जो 2015 से 2018 का पीरियड था, मैं 3 साल रेगुलर खेला विदाउट एनी ट्रेनिंग प्रैक्टिस। मैं सिर्फ कम बैक से पहले 4 फर्स्ट क्लास के मैच खेला था और 4 आई थिंक ग्रेड 2 के मैच खेला था। ये 5 सालों के गैप के बाद की बात है। सिर्फ इतने मैचेस? इतने, और मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गया था और तीनों फॉर्मेट खेल रहा था। फिर 2018 में आई थिंक, जहां तक मुझे याद पड़ता है, सर्वे हुआ था कि रबाडा खेला था 30 मैच, उसने 600 ओवर किया था कि 650। मैं 24 मैच खेला था, मेरे 550 ओवर किया हुआ था। अच्छा। और तीनों फॉर्मेट में? बॉडी मेरी निगल्स आना शुरू हो गए। अच्छा। कभी मेरा शोल्डर, अब आज भी अगर हमारे जो फिजियो हैं क्लिफी, आप उनसे पूछें, 2018 में जो इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज हो रही थी, ट्रीटमेंट की लिस्ट में सबसे टॉप पे मैं था, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट हुई थी। शोल्डर मेरा सोर हो चुका था, मेरा आईटीबी राइट, और मेरी राइट साइड जो बैक थी वो, क्योंकि वर्कलोड मेरे पे इतना बढ़ चुका हुआ था। मैं हालांकि उस टाइम कह भी रहा था कि सही तरीके से मैनेज कर दें या ये सिलेक्टिव मैचेस हो जाएं, मैं उस तरीके से उनसे बात की थी। मैंने कोच मिकी आर्टेटा, तो बल्कि उन्होंने माना भी है, उन्होंने खुद माना कि आई थिंक आई वाज बीइंग सेल्फिश, कि मुझे चाहिए। हाँ जी, उसने माना है, मिकी ने माना है ये कि आमिर और मेरा शायद इतना अगर अच्छा कम्युनिकेशन ना होता तो ये स्टेप पहले ही ले लेता। 2017 में मैं ले लेता, जो मेरी कंडीशन थी बॉडी की। तो वो फिर मिकी से मैंने उसको बताया कि यार ये मेरी हालत है, आप लोग मुझे मैनेज नहीं सही कर पा रहे, तो मैं एक फॉर्मेट से क्विट करूंगा। उसने कहा अभी तो वर्ल्ड कप सर पे आ रहा है, फिर देखते हैं ये वो। हुआ क्या, एशिया कप, क्योंकि मेरी बॉडी में फटीग बॉडी से खेलता जा रहा था, मैं मेंटली, असल में फिजिकली रह चुका हुआ था, मैं मेंटली खेलता जा रहा था। एशिया कप में क्या हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस मेरे से नहीं हुई। उसका रिजल्ट क्या मिला कि मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ जो टेस्ट सीरीज थी ड्रॉप हो गया। हालांकि लास्ट टेस्ट सीरीज में मैं टॉप करके आया हुआ था, इंग्लैंड और आयरलैंड में मैंने सबसे ज्यादा आउट किए हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में, एशिया कप में मेरे व्हाइट बॉल से परफॉर्मेंस नहीं हुई, तो मैं टेस्ट सीरीज में ड्रॉप हो गया। मैं फिर वापस आया, 4 फर्स्ट क्लास के मैच खेले, 24 आउट किए, मेरा साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट सीरीज के लिए नाम आ गया। वहां भी मैं प्रैक्टिस मैच खेला, तीनों टेस्ट खेला, फिर मैं वनडे खेला 2 से 3, फिर T20 खेला। ये मेरा शोल्डर जो है ना मेरा, इसने कहा कि भाई बस कर दो, कभी मुझे इधर से दर्द निकले, कभी इधर से निकले। फिर आईटीबी मेरा रोज रिलीज होता था, क्लिफी से मैं रोज करवाता था। वो ऐसा बॉडी पे इफेक्ट पड़ना शुरू हुआ, करना हुआ कि मैं वर्ल्ड कप से बाहर हो गया, अगर आपको पता है तो। वो परफॉर्मेंस इफेक्ट तो पड़ना था क्योंकि मेरी बॉडी मेरा साथ नहीं दे रही थी, मेंटली मैं नीचे जाता जा रहा था, स्विंग खत्म हो रहा था, पेस खत्म हो रहा था। मतलब माइंड काम कर रहा है, बॉडी नहीं काम कर रही। बॉडी नहीं काम कर रही। और आप, मैं वही तो कहता हूँ कि मैं आज भी अगर आप क्लिफी से पूछे तो मैं 2018 में टॉप की लिस्ट पे था, जिसकी सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट होती है। इवन अगर लोगों को याद हो, हेडिंगली में हमारा दूसरा टेस्ट हो रहा था, मैं बॉलिंग छोड़ के चला गया था, मुझे शोल्डर इंजरी हो गई थी, मैं बाहर चला गया था। अच्छा। मैंने बॉलिंग छोड़ दी थी। अब एक बंदा देखे 5 साल क्रिकेट ना खेला हो, 3 साल से वो रेगुलर खेल रहा है, 28-29 साल मेरी एज हो गई है और मैं फास्ट बॉलर हूँ। कहीं ना कहीं मैंने जाके फिर, अगर मैं अब टीम से बाहर होना शुरू हो गया हूँ, मेरी स्विंग खत्म होना शुरू हो गई है, मेरी पेस नीचे आना शुरू हो गया, उसका कोई रीजन तो होगा। सही, गुड पॉइंट। उसका रीजन तो होगा, ये टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है। फिर उसका वे भी तो निकालना है ना कि मैंने अपनी बॉडी को, क्योंकि मुझे उन 5 सालों में, उन 3 सालों में मुझे बॉडी को रिकवर और बिल्ड करने का टाइम ही नहीं मिला। और फिर मैं वर्ल्ड कप हर बंदे का ड्रीम होता है कि वो कंट्री को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, वसीम भाई, आप लोग, इमरान भाई पहचाने जाते हैं 92 वर्ल्ड कप से। बिल्कुल सही बात। वर्ल्ड कप एक ड्रीम होता है बंदे का, उसमें अगर मैं कुछ कंट्री के लिए कर गया तो मैं लाइफ टाइम के लिए मुझे याद रखेंगे। बिल्कुल ठीक बात। चैंपियन ट्रॉफी का अगर कोई याद रखता है, चैंपियन ट्रॉफी का एक फाइनल भी वर्ल्ड कप की तरह, इसलिए आज तक वो याद रखते हैं। वरना ऐसे मेरे इतने स्पेल हैं जो कोई भी नहीं याद करता, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का लोगों को याद है। बिल्कुल सही बात।
तो वर्ल्ड कप मेरे वो ऐसा धचका लगा मुझे कि मैंने कहा यार देखो मैं इस स्टेज पे आके खड़ा हो गया हूँ, एक चीज के लिए मैं मर रहा हूँ कि मैंने ये खेलनी है और मैं बाहर हो गया। तो आई हैव टू डिसाइड अबाउट माई करियर। अच्छा, कि मैंने अपने आप को अगले 5-6 साल कैसे टॉप पे रखना है। खेलना इट्स नॉट अ बिग इशू, उसको टॉप पे रहना इशू है। वो आपके लिए बड़ा चैलेंज होता है कि आपने टॉप पे कैसे रहना। खेलना तो एक में मैच में परफॉर्मेंस किया, दूसरे में नहीं किया, तीसरे में कर लिया, ऐसे मजा नहीं आता। जैसे आप वाली बात है कि अल्लाह ने जब इज्जत दी है ना, उसको फिर मेंटेन करने का वो होना चाहिए, स्टैंडर्ड भी होना चाहिए। अगर अल्लाह ने मुझे पाकिस्तान का अच्छा बॉलर बनाया है तो उसको प्रूफ भी तो करना है ना, मैंने उसका स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा मुझे। मैं भी बाकियों की तरह ही एक आउट कर लिया, 2 आउट कर लिए, 130 की पेस पे बॉलिंग कर ली। इट मींस कि जो मेरे अंदर क्वालिटी है मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा। आई नो कि आई कैन बॉल 140, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा। तो उसका मैंने वे तो निकालना है ना। बिल्कुल ठीक बात। मैं वर्ल्ड कप का जब पहला मैच, आप लोगों वेस्ट इंडीज के आप कोच थे, मैं स्पैजम में खेला हूं, आप क्लिफी से पूछिएगा। अच्छा। मेरी ये जो हड्डी है ये नजर नहीं आ रही थी, ये आती थी, ये आती नहीं थी, और मैं 6 पेन किलर रात को 3 ली थी और 3 सुबह ली थी, और टेपिंग हुई थी मुझे। और जब मैंने पहला बॉल किया था मैच का तो मेरी चीखें निकल गई थी, वो शायद किसी को सुनाई नहीं दी होंगी, वो रोया मैं था अंदर से। अच्छा, इतनी दर्द थी, आप क्लिफी से पूछिएगा जो हमारा फिजियो है। ये स्वेल था और मैंने टेपे और मेडिसिन लेके खेला था। वर्ल्ड कप में मैंने मिकी को बता दिया था कि मैं टेस्ट से रिटायरमेंट दे रहा हूं, वर्ल्ड कप के बाद मैं अनाउंस कर रहा हूं, क्योंकि मेरी जो बॉडी की हालत है, क्योंकि बॉडी को बिल्ड करने के लिए आपको टाइम चाहिए। जब तक मैं लॉन्गर फॉर्मेट नहीं छोड़ूंगा मेरी बॉडी को टाइम ही नहीं मिलेगा रिकवर होने का, वो बिल्ट ही नहीं हो सकती। मुझे ब्रेक मिलेगी तो मैं अपनी बॉडी को क्योंकि एज अ क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर, मुझे पता है कि मेरी 5-6 साल क्रिकेट है, मैं उसको साल के अंदर जाया नहीं करना चाहता। मैं तीनों फॉर्मेट खेलूंगा, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट खेलूंगा, मैं उड़ जाऊंगा। मैं किसी टाइम भी मेरी बैक उड़ सकती है, मेरी किसी टाइम भी शोल्डर उड़ सकता है। मिकी वाज हैप्पी, उसने कहा कि आई एम विद यू। अच्छा, यस। फिर मैंने वर्ल्ड कप के बाद जब अनाउंस किया, मैं लोग आई नो प्यार करते हैं इसलिए वो गुस्सा करते हैं, मतलब उनका गलत नहीं है। वो प्यार करते तो मुझे कहते हैं कि इसने गलत किया, इसको खेलना चाहिए। आप देखो, छोटी सी बात है, आप 4 डे क्रिकेट खेले एसेक्स में, यस, लोगों इतनी मोहब्बत करते हैं कि और वो भी मैं क्लियर कर देता हूं कि वो मेरा पहले कॉन्ट्रैक्ट में साइन था उनके साथ। हाँ, मतलब लोग इतनी मोहब्बत करते हैं आमिर के, आपकी काउंटी को भी फॉलो करते हैं। तो आई नो कि ये लोगों का प्यार है, लेकिन अब ये लोगों को ये चीजें पता नहीं होती कि पीछे बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। वो 4 दिन इसलिए खेले कि आपका कॉन्ट्रैक्ट। यस, क्योंकि मेरा भी, अब लोग तो मेरे से इतने मेरा सवाल है, आप मुझे पाकिस्तान के लिए साल खेलना देखना चाहते थे या 7 साल खेलना देखना चाहते थे? मेरा सवाल है। वेरी गुड, यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू द व्यूअर। मेरा सवाल, ये बहुत अच्छा सवाल है आमिर का, कि आप चाहते थे कि मैं साल खेलूं पाकिस्तान के लिए या 7 साल खेलूं? जवाब आपने दिया। मुझे पता है कि मैं अगर तीनों फॉर्मेट खेलता, और स्पेशली मैं टेस्ट क्रिकेट कह रहा हूं कि मैं खेलता, मेरी बॉडी इजाजत ही नहीं दे रही उसकी। इतनी बॉडी मेरी टूट चुकी थी। आप लोग खुद ही कहते हैं, हम भी सोशल मीडिया पे, यार आमिर की पेस खत्म हो गई, आमिर का स्विंग खत्म हो गया, आमिर का वो रिदम नहीं आ रहा। तो आमिर मशीन तो नहीं है ना, इंसान है। कुछ तो रीजन होगा कि जिससे पेस भी गिरी, जिससे स्विंग भी खत्म हुआ, जिससे उसका रिदम नहीं आ रहा, तो कोई तो रीजन होगा ना। तो मैंने अपने करियर को, मैं 5 साल का गैप के बाद आया था, मैं 2 साल में अपने क्रिकेट करियर को खत्म नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जो भी पाकिस्तान का झंडा इधर लगा हुआ है, वो चाहे व्हाइट बॉल है चाहे रेड बॉल है, अगर मैं वनडे T20 में पाकिस्तान के लिए 500 आउट कर देता हूं तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? बिल्कुल ठीक है, क्यों उन 500 विकेटों में से 400 विकेटें अल्लाह करे ऐसी हो जिसमें पाकिस्तान जीता हो। बिल्कुल, इंशाल्लाह ऐसे ही करेगा। तो मेरी तो सोच ही है, अच्छा, फिर लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने लीग्स के लिए किया। मुझे ये बता दे, मैंने कब कहा कि मैंने पाकिस्तान टीम में नहीं खेलना, मुझे लीग के लिए जाने दो? ये तो मैंने कभी कहा ही नहीं। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है 2 से 3 लीगें, वो भी अगर आप इंटरनेशनल ड्यूटी पे नहीं हो। तो मोस्टली तो होती ही व्हाइट बॉल क्रिकेट है, तो मैं लीगें खेलने कहां जाऊंगा? तो जो 2-3 मैं खेलता हूं वो सारे प्लेयर खेलते हैं, वो पाकिस्तान के प्लेयर भी खेलते हैं, वो दुनिया के प्लेयर भी खेलते हैं। वो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं कि मैंने टेस्ट क्रिकेट छोड़ दी, पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ दी और मैं लीगें खेल रहा हूं। ये तो ऐसा है ही नहीं। आमिर हमारे सबके ज़हन में था, वेरी गुड, हमारे सबके ज़हन में था कि शायद आमिर ने लीगें खेलने के लिए, पैसे के लिए, ऐसा तो है नहीं। मैं लीगें खेलने के लिए करता ना, फिर मैं वनडे और टेस्ट दोनों को क्विट करता, फिर मैं T20 को रखता, ताकि आप दुनिया की हर हाँ जी, मैं खेलूं, मैं T20 खेलना चाहता हूं जो मेरी जान छोड़े। फिर आप लोग कह सकते थे कि पैसे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि T20 ईजी है। फिर मैं कहता जी मैं वनडे भी छोड़ रहा हूं, मैं टेस्ट क्रिकेट भी छोड़ रहा हूं,
मैंने वनडे क्यों नहीं छोड़ी, T20 क्यों नहीं छोड़ी, मैं चाह रहा हूं कि मैं पाकिस्तान से खेलूं, क्योंकि जो 3 आउट करने का मजा पाकिस्तान की किट में है वो लीग की क्रिकेट में नहीं है, ये लोगों को नहीं पता। 100% सही बात। मुझे उतना PSL में 3 आउट करने का मजा नहीं आता जितना मैं पाकिस्तान की किट पहन के आउट करता हूं तो मजा आता है। वो 3 मेरे लिए 6 आउट होते हैं। तो जो पाकिस्तान की जर्सी में मजा है वो कहीं नहीं है, वरना तो मेरे पास इजी था। अगर मैंने लीग्स के लिए करना फिर तो जबरदस्ती तो किसी ने नहीं की ना। मैं कहता जी मैंने खेलनी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, जाओ जो मर्जी है कर लो, मैंने खेलनी नहीं। वो कंट्री के लिए मैं खेलना चाहता हूं, मैंने दोनों फॉर्मेट को